नमस्कार। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। छठ पर्व आ रहा है। छठ पर्व क्या है, इसमें किसकी पूजा होती है, इसका क्या लाभ है, किस कामना से, क्या उद्देश्य है, ये लेके आचार्य धनंजय पांडे जी नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के आचार्य हैं, वो आपके बीच प्रस्तुत है। नमो राघवाय, नमस्कार, प्रणाम। आज नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से मैं आचार्य धनंजय कुमार पांडे मनोज मिश्र जी के साथ कुछ सूर्य षष्ठी व्रत पे विशेष चर्चाएं करेंगे, जिसमें सूर्य षष्ठी में उपासना किसकी करते हैं, उपासना से लाभ क्या होता है, वह इसमें पूजा किसकी विशेष की जाती है। तो सर्वप्रथम आज कार्तिक मास की शुक्ल पंचमी तिथि है, जिसे खरना पंचमी भी कहते हैं। आज के दिन भर भोजन करने के बाद जो सायं का भोजन होता है, वह भोजन व्रती महिलाएं बिना नमक की करती हैं। सुबह प्रातः स्नान, तालाब या नदी के स्नान के बाद पूरा दिन का व्रत रखा जाता है। सायं के व्रत के समय अपने शक्ति के अनुसार फल, फूल, पूजन सामग्री, वस्त्र व दीप के साथ घाट पे ईंट से बनी हुई सूर्य षष्ठी अर्घ के ऊपर पास बैठ करके सूर्य की उपासना करते हैं। विशेष क्या है, सूर्य षष्ठी में सूर्य ही विशेष है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य की विशेष महत्ता है, क्योंकि सूर्य है तो वायु है, वायु है तो जल है, ये तीनों है तो जीवन है। तो सूर्य का व्रत देखिए, तालाब या जल के साथ ही इसको सम्मिलित किया गया है। सबसे प्रमुखता इसमें क्या है कि इस त्योहार में डूबते हुए सूर्य की पूजा से शुरू करते हैं। अस्तांचलगामी सूर्य से शुरू करते हैं और उदयमान सूर्य तक की पूजा करते हैं। इससे हमें एक नई सीख मिलती है। वो क्या मिलती है कि अस्तांचलगामी का मतलब होता है कि जो आदमी अपने ढलान पे हो, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में जो वृद्ध हैं, कमजोर हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि युवा का, उभरते हुए सितारों का, उभरते हुए अधिकारियों का, जो भी नए होते हैं, उनको चाहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। लेकिन इस पूजा में यही विशेष बताई गई है कि अस्त होते हुए देवता की पूजा शुरू करते हैं और लास्ट में उदय पर जाकर इसकी समाप्ति करते हैं। तो सूर्य और षष्ठी दो है। षष्ठी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जिसकी विशेष महत्ता पुत्र की जीवन कामना के लिए होता है। लेकिन षष्ठी तिथि है, षष्ठी स्त्रीलिंग है, साथ में कहीं ना कहीं से केवल पुत्र की कामना से व्रत करना यह श्रेयकर नहीं होगा। साथ में जिनके घर में पुत्र नहीं है, वो कहीं ना कहीं से पुत्री के साथ ही पुत्र का कामना करें। क्योंकि पुत्री नहीं है तो युवती घर में नहीं होगी, युवती नहीं है तो फिर घर में बहू नहीं है, किसी घर में बहू नहीं होगी, और बहू नहीं रहेगा तो पुत्र नहीं होंगे। इसीलिए जहां भी व्रत हो, व्रत में पुत्र और पुत्री की दोनों कामना करें। यदि स्वभाव से यह दोनों कामना करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। सूर्य की उपासना में सूर्य के प्रसन्न होने से जीव जंतु, ब्रह्मांड में हर जीव सूर्य के बिना अधूरा है। न जीवन रह सकता है, न प्रकृति रह सकती है। तो सूर्य की पूजा कल प्रातः स्नान ध्यान के बाद शुरू करेंगे। यह जरूर रहे कि स्नान बहते हुए जल में ही हो, न हो तो गंगाजल युक्त जल से स्नान करें। सायंकालीन पूजा में यह तो हो गया कि व्रती महिलाओं वही करते हैं जिनके पास पुत्र होता है। लेकिन यह विशेष त्योहार है जिनके पास पुत्र न हो, जिनको पुत्र प्राप्ति न हो रही हो, उसके लिए भी यह वरदान व्रत है। जिनके पास पुत्र है, उन माँ बहनों से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप देखिए कि अपने अगल बगल, हित नात या रिश्तेदारी में या पड़ोस में जिन महिलाओं के पास पुत्र की प्राप्ति न हो रही हो, काफी परेशान है, उनके लिए छोटा सा आप उपाय करें। अपने कुछ धन खर्च करके एक अपने डाल के साथ
छोटी सी फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य जो भी व्यवस्थाएं हैं वस्त्र के साथ एक अपने पास पड़ोस में, हित रिश्तेदारी में या परिवार में जिनके पास पुत्र न हो उनको निमंत्रण दें, उनको अपने साथ जलाशय तक ले जाएं, उनसे अर्घ दिलवाएं। अर्घोपरांत अपने पास जो एक एक्स्ट्रा जो या एक उसके एक आपसे जो अलग जो अपनी डाल ले गई हैं वह डाल उस पुत्र विहीन महिला को दे दें उनके हाथ में, जो पुत्र से वंचित हैं, और उन्हें संकल्प दिलवाएं सूर्य को अर्घ देते हुए कि हे सूर्यदेव, यह व्रत मैं आपको निरंतर तब तक करती रहूंगी जब तक कि मुझे पुत्र की प्राप्ति न होती हो। ऐसा यदि किया कराया जाता है तो मैंने देखा है और यह अकाट्य है कि यह करने से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। यह 3 से 5 वर्ष तक व्रत जिनमें पुत्र न हो रहा हो या जिनके पास पुत्र की कमी हो, जिनके पास पुत्र होकर के पुत्र मृतवत्सायोग के कारण पुत्र मर जा रहे हों गर्भ में या गर्भ से बाहर, उनके लिए भी यह व्रत काफी उपयुक्त है। दूसरा, इसमें अर्घ्य सप्तमी तिथि में षष्ठी व्रत के बाद जब तीसरे दिन अर्घ्य देते हैं उस दिन आप जब घर जाती हैं घर पे किसी ब्राह्मण को बुलाएं या स्वयं पढ़ सकती हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें जो भगवान सूर्य के लिए विशेष होता है। यह करने से इस व्रत का 2 गुना लाभ मिलेगा। या जिनके घर में कोसी भरा जा रहा है, कोसी वाले जगह पे उसी रात्रि के प्रथम प्रहर बीत जाने के बाद एक योग्य ब्राह्मण को बुलाएं, कथा सुने, सूर्य की कथा सुने या षष्ठी की कथा सुने। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनने से यह व्रत आपको 2 गुना फल की प्राप्ति देगा। इसी के साथ में सभी माँ बहनों को सूर्य षष्ठी की कोटिशा बधाई देता हूँ। भगवान सूर्य से मैं प्रार्थना करूँगा आपके घर में पुत्र पौत्र की समृद्धता बनी रहे। आप पुनः ऐसे ही इस व्रत में अपने आस्था को बनाए रखें ताकि यह सनातन, यह हिंदू धर्म का यह पर्व नित्य फलता फूलता रहे। नमो राघवाय, नमस्कार, आप सबको प्रणाम। नमस्कार, नमो राघवाय।